हेलो दोस्तों, मैं हरजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार, सीरियल मन्नत के अंदर ना अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर न्यू विलन्स की एंट्री हो गई है। अभी हम सभी लोग जो हैं दिवाली फेस्टिवल सीजन्स की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे घरों में सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग घर में साफ सफाई तो कर देते हैं, लेकिन जिंदगी से कुछ ऐसे लोगों की सफाई होनी भी जरूरी है जो आपकी जिंदगी की असली गंदगी है। अब सीरियल के अंदर भी सेम वैसा ही सीन है, जहां पर विक्रांत हर राह चलते को जो है अपना मान लेता है, घर में ले आता है और फिर अपनों से ही सवाल करने लग जाता है। तो विक्रांत और सलूजा हाउस के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर पहले अपनी जिंदगी से उन तमाम लोगों को निकालें जो कि यहाँ उनकी लाइफ को खराब करने पर तुले हैं, उसके बाद जाकर सेलिब्रेट करें चीजों को। क्योंकि यहाँ पर सीरियल के अंदर जब से दादू टपके है ना, सही बताओ ना, उसके बाद इन लोगों ने फेस्टिवल रोके नहीं है। एक के बाद एक फेस्टिवल घर के अंदर हो रहा है। बेचारा दादू भी ऊपर से ये सोच रहा होगा कि जब तक मैं जिंदा था इन लोगों ने मुझे एक बार मिठाई नहीं खाने दी किसी भी चीज की, और अब देखो जब मैं नहीं रहा हूं तो हर रोज कोई ना कोई त्योहार बनाया जा रहा है घर के अंदर। अब यहाँ पर नवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, उसके बाद वगैरह वगैरह इतने सारी चीजें हो गई है। हर रोज तो विक्रांत और मन्नत साथ में डांस करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को नहीं पता कि रिश्ता क्या कहलाता है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर जहां पर सगाई होने वाली थी वहां पर विवाद हो चुका है क्योंकि पुरानी मां सरोगेट मदर कम हुआ फिर से लौट कर आ गई है। यहाँ पर धैर्य इतनी परेशान है कि उसकी तो रियल मॉम थी, अब वो भी रियल नहीं रही। अब वो उसकी रियल मॉम उसे बोल रही है कि भाई साहब आप बाहर के आदमी हो, घर के मैटर में क्यों बोल रहे हो। और वो रोनी जिसको अता पता भी नहीं था कि विशाखा दिखती कैसी है और विशाखा कहां पर है इन दिनों, उसे अचानक से अपनी बहन विशाखा के रूप में मिल गई। यानी कि फिलहाल कहानी बिना और सर और बिना पैर के घूम रही है। और उसके बाद कल आया एक कमेंट, वाकई में मेरा दिमाग खराब हो गया कमेंट पढ़कर, और वाकई में मैं हैरान तो कम ही था लेकिन मैं परेशान ज्यादा था इस सवाल को सोचकर। अब यहाँ पर कमेंट कुछ ऐसा था कि रजत भाई ऐसा लग रहा है कि ये विशाखा रियल विशाखा नहीं है, ये कोई और है क्योंकि ये विलन बन चुकी है। यानी कि आप सोचो कि एक के बाद एक नए माता पिता पनपते जा रहे हैं। हर रोज कोई आकर कहता है कि मैं तुम्हारा रियल पिता हूं, मैं तुम्हारी रियल मां हूं, और उसके बाद जो रियल मॉम आ रही है उसके ऊपर भी सवाल हो रहे हैं कि ये रियल नहीं लग रही है। यानी कि सोचो यहाँ पर कितने हम शक्ल घूम रहे हैं, और सीरियल को देखने वाली ऑडियंस की अभी डिमांडें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें अभी यहाँ पर दो दो माता पिता तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो रियल वन है उसको भी यहाँ पर नकली का क्लोन चाहिए कि असली वाला बाद में है, जो नकली वाला है वो तो विलन निकल जाए। मतलब क्या चल रहा है सीरियल को लेकर ना, मैं तो सोचकर हैरान हो रहा हूं कि यहाँ पर ऑडियंस भी मतलब किस लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब सीरियल के मेकर्स के तो मैं दाद देता ही देता हूं, कितने सारे माता पिता वो अलग अलग जगह से निकाल कर ले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस की हिम्मत तो देखो, आप लोगों की हिम्मत तो देखो कि जो आ गए हैं उनके भी डुप्लीकेट आप लोगों को चाहिए। मतलब कैसे समझ रहे हो यार स्टोरी को आप लोग। मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार कि असल में यहाँ पर रिश्ते नाते हैं क्या। मुझे तो ये डर और है कि कहीं कल को विक्रांत के रियल पिता भी निकल कर आ जाए कि भैया मैं तो उस दिन मरा नहीं था, मैं तो अभी तक कोमा में था, लेकिन अब मैं उठ कर आ गया हूं। तो यहाँ पर कोई हैरानी तो हमें होगी नहीं। वेल, यहाँ पर आप सभी को खुशखबरी दे देता हूं कि सीरियल के अंदर विलन्स की कमी लग रही थी क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह कहानी से जा चुकी थी। तो सीरियल के मेकर्स फुल प्लानिंग अपकमिंग एपिसोड में करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐश्वर्या राय सिंह का भी कमबैक सीरियल के अंदर कर दिया जाए, लेकिन कमबैक हो उससे पहले पहले यहाँ पर विशाखा उसकी जगह ले लेगी। अब अपकमिंग एपिसोड में आप देख पा रहे हैं कि विशाखा को लग रहा है कि मन्नत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, हर चीज में अपनी उंगली लगाती है, हर चीज में अपनी टांग अड़ाती है, और यहाँ पर जो है मेरा पर्दाफाश भी ये लड़की कर कर रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब विशाखा को लग रहा है कि मेरा पर्दाफाश करे इससे पहले जो है मैं इसे ही गलत साबित कर देती हूँ और यहाँ पर विक्रांत से दूर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे विक्रांत को मुझसे छीनने वाले आज के टाइम पर नीतू नहीं बल्कि ये लड़की मन्नत है। अब यहाँ पर पता नहीं क्यों मन्नत को जो है हर कोई नापसंद कर रहा है इन दिनों। यहाँ पर चाहे वो अपकमिंग एपिसोड में विक्रांत हो, विशाखा भी अब नापसंद कर रही है। इसी के साथ ही नीतू तो पहले से कट्टर दुश्मन बनी हुई थी। ऐसे में यहाँ पर जो विशाखा है वो कहने वाली है कि मुझे बस 2 दिन चाहिए, यहाँ इस मन्नत को मैं विक्रांत की लाइफ से कैसे उखाड़ कर फेंकती हूँ। धैर्य, बस तू ये चीज देखता जा। अब धैर्य जो है चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार हुआ क्या है। अब जो चाल और साजिशें करने वाली लेडी है वो कोई और नहीं उसकी मॉम है। अब चला कर भी उन्हें रोके तो कैसे रुके। अब यहाँ पर पूरी तरीके से धैर्य मजदार में अटका हुआ है कि साथ किसके दे, भाई की खुशियां बचाऊं, मन्नत जी का विश्वास जो जीता है उसे मेंटेन रखूं, या फिर अपनी मॉम का साथ दूं, क्योंकि मॉम तो यहाँ पर अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो जान दे दूंगी, ये कर लूंगी, भूखी रहूंगी, ये करूंगी, वो वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाती है। तो ऐसे में धैर्य बेचारा मजदार में फिलहाल अटका हुआ है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर विशाखा जो है वो कहने वाली है कि नहीं तो तुम्हारे बेटे को मैं तुमसे छीनूं या ना छीनूं,
लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, मुझसे पहले ये लड़की मन्नत जो है ना, हमारे विक्रांत को हम दोनों से दूर रह जाएगी। और ये याद रखना कि तुम्हें तो विक्रांत की शक्ल तक देखना नसीब नहीं होगी। अब नीतू को ये बात बड़ी बुरी लगने वाली है कि ये विशाखा तो ठीक थी कि उसकी रियल मॉम है, लेकिन ये कल की आई मन्नत मेरे बेटे को मुझसे दूर कैसे कर सकती है। यानी कि वो समझदार विलेन जो इतनी चाल और साजिशें कर चुका था, अब वो केवल और केवल विशाखा के कुछ शब्दों से इतना चिढ़ चुका है कि मन्नत को धक्का दे दिया है, श्रुति को तमाचा मार दिया है। तमाचा मारने के बाद मन्नत से लड़ाई झगड़े हो गए। मन्नत ने भी गुस्से में आकर धक्का दे दिया। और विक्रांत भाई साहब को तो उल्टी चीजें देखने की आदत है, अच्छी चीज दिखती नहीं है। और यहाँ पर पूरी तरीके से आने वाली है कहानी उस पॉइंट पर जिसका प्रोमो प्रीकैप आप कल से देखकर मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे हो गया। अभी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे हो गया। वेल आगे बढ़ते हैं, इसके भी आगे चलेंगे, प्रोमो के आगे की क्या कुछ होने वाला है। तो देखो, अगर आप लोग मुझसे ना काफी टाइम से जुड़े हैं इस चैनल पर, नो स्क्रिप्ट वाले चैनल पर, तो मैं मन्नत की अपडेट जब से आपको दे रहा हूं ना, मैंने आपको बहुत मर्तबा ये बताया है कि जिस दिन मन्नत और विक्रांत की शादी हो जाएगी ना, वो मोमेंट आप लोगों के लिए अच्छा मोमेंट तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीवी सीरियल के कॉन्सेप्ट को जो लोग समझते हैं ना, वो समझ जाएंगे कि अब कहानी ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी। किसी भी टीवी सीरियल के अंदर आप देख लो, जब शादी होती है उसके बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर किसी भी शो की कहानी आगे बढ़ती है, चाल और साजिशों का दौर। और उसके बाद यहां पर सीरियल के अंदर अक्सर हमें डिवोर्स वगैरह का सीन देखने को मिलता है, देन लीप आता है और फिर स्टार कास्ट चेंज हो जाती है, क्योंकि एक टाइम के बाद सीरियल के मेकर्स स्टोरी के साथ स्ट्रगल में नजर आते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद स्टोरी बचती नहीं है दिखाने के लिए। लव स्टोरी और मिसअंडरस्टैंडिंग, विलन्स का आना जाना, कितने टाइम तक आप दिखा लोगे। और फिर कहानी जंप करती है लीप की ओर। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मन्नत और विक्रांत की स्टोरी चलती रहे लंबे टाइम तक, तो दुआएं कीजिए कि शादी लेट हो। और अगर आप चाहते हैं कि फटाफट से हैप्पी एंडिंग करो इन लोगों की, चाहे फिर बाद में लीप लेकर आना चाहिए, तो फिर दुआएं करो कि इन दोनों की शादी फटाफट से हो जाए। लेकिन दुआएं फिलहाल कबूल नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तो सगाई ढंग से हो नहीं पा रही है, केवल करवा चौथ यहाँ स्टार्ट किया जा रहा है। सगाई मुझे लगता है हो ही जाएगी कैसे भी कर कर, रोका तो हो ही गया। एंड यहाँ करवा चौथ भी बहुत अच्छे से होगी, लेकिन उसके बाद फिर वो तमाचो वाला कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है करवा चौथ के दिन। यानी कि व्रत खुला है तो बढ़िया झटके से खुला है, एक दूसरे को मार पिटाई कर खुला है। तो ऐसी करवा चौथ तो मतलब पहली बार ही आप किसी टीवी सीरियल के अंदर देख रहे होंगे। और रियल लाइफ तो ऐसा मुझे नहीं लगता कभी होता होगा कि एक तो व्रत खुला है और उसके बाद फिर चांटे खुले हैं एक दूसरे के। तो बढ़िया मजे आने वाले हैं सीरियल को देखकर फिलहाल तो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं तो बेचारा बहुत सहानुभूति रखता हूं धैर्य के किरदार के साथ कि बेचारा कहां फंस गया है यहां पर आकर। और देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुझे फिलहाल धैर्य और मलिका की जोड़ी ना थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या राय इन सब चीजों को लेकर, एंड आपके घर में साफ सफाई का दौर कैसा चल रहा है। अगर आप इंडिया से हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर दिवाली की साफ सफाई का दौर आपके घर में जोरों शोरों से चल रहा होगा। मैं तो फुल ऑन लगा हुआ हूं, आप लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।